बुलंदशहर जिले के नरसेना थाना का गांव है ढलना। यहां बीते 2 दिन से भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात है। बातचीत में पता चला कि 15 फरवरी की रात को गांव में जाटव समाज में एक शादी का प्रोग्राम था। गांव में ही एक मंदिर है जिसको चामड़ मंदिर कहा जाता है। कोई भी शुभ काम करने से पहले गांव के लोग वहां जाते हैं। मंदिर के ठीक पास एक बोर्ड लगा है जो गांव के ठाकुर समाज के लोगों ने लगाया हुआ है, जिस पर लिखा है राजपूताना चौक। ठाकुर समाज के लोगों का आरोप है कि जाटव समाज के लोग उस बोर्ड को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, जबकि जाटव समाज इस बात से इनकार कर रहे हैं। फिलहाल गांव की स्थिति सामान्य है। कई थानों की फोर्स गांव में मौजूद है। इस वक्त हम खड़े हैं बुलंदशहर ज़िले के नरसेना थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है ढलना गांव। यहाँ पिछले 2 दिन से विवाद चल रहा है बोर्ड को लेकर। ठाकुर समाज का आरोप है कि जो जाटव समाज के लोग हैं उन्होंने उनका बोर्ड गिरा दिया है। जानते हैं उनसे इस बारे में कि क्या कुछ हुआ था उस रात को, यानी कि 15 फरवरी की रात को, जिसके बाद गांव में इतना बवाल हो गया और कई पुलिस के बल यहाँ पे रुके हुए हैं। जानते हैं गांव वालों से बात करके कि उस रात क्या हुआ था। क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम भूपेंद्र कुमार है साहब। क्या हुआ था उस रात 15 फरवरी की रात को गांव में? 15 फरवरी की रात को जो बुद्धा भगत जी हैं, उनकी लड़की का नाम रौनक है, उसकी बारात की जो घुड़चढ़ी थी और गांव के सभी लोग जो बाराती हैं वो भी साथ थे और जो लेडीज हैं वो भी साथ थी। और जैसे भी वहाँ एक चामड़ है, तो चामड़ चौक के पास ही एक बोर्ड लगा हुआ है, महाराणा प्रताप पृथ्वीराज चौहान। तो जैसे भी एक हिंदू धर्म में होता ही है कि जो भी एक, यानी कि आप लोग अपने रीति रिवाज करने के लिए वहाँ पे गए थे, जो बारात से शादी से पहले होता है। उसके बाद क्या हुआ थोड़ा? अच्छा, उसके बाद ये हुआ कि जैसे लड़का अंदर गया तो भीड़ तो होती है कि जैसे देखने को, आशीर्वाद वगैरह देने के। बिल्कुल, बारात में 100, 200, 500, 400, 300 लोग हो सकते हैं। एक दो बच्चे है कि जैसे वो उसके बोर्ड से जैसे क्रॉस हो गई तो वहाँ उन लोगों का प्री प्लान पहले था कि जैसे भी आएंगे और इनके साथ हमें करना है। नारे बोर्ड तोड़ रहे हो। अब एकदम भी वहाँ से डंडाबाजी करने लगे और 2-4 लोगों के बहुत गंभीर चोट आई। और लड़कियों के साथ में भी जो औरत थी वो उनसे स्वयं आप बात कर सकते हो कि उनके साथ भी क्या हुआ। इससे पहले भी क्या गांव में इस तरह की घटना करने की कोशिश हुई है? या किसी तरह की कोई छेड़छाड़ी विवाद ऐसा करने की कोशिश हुई है? एक बार बोर्ड के पहले भी ये बोर्ड का यही सीन था कि बोर्ड को बिना सहमति के, ना तो प्रशासन की सहमति ना ही गांव के वालों की सहमति, किसी की कोई सहमति नहीं थी और बिना सहमति के इन्होंने बोर्ड लगाया। बोर्ड एक महापुरुष का, किसी गांव वाले को कोई भी आपत्ति नहीं है, बोर्ड लगा लो, लेकिन बोर्ड ऐसी जगह लगाओ जहां लोगों का आवागमन कम हो। सार्वजनिक स्थान पर लगाओगे तो वहां लोग जाएंगे और जाएंगे तो क्रॉस भी होंगे, वहां से टकराव भी होगा। भाई बोर्ड एक ऐसी चीज है कि बोर्ड के देखो ये भी एक सरकारी है, इससे भी हम, यानी कि आप कह रहे हैं कि भीड़ के द्वारा वो बोर्ड थोड़ा सा हिल गया। उसके बाद उन लोगों का आरोप लग गया कि आप लोगों ने बोर्ड को तोड़ दिया है। बार बार क्षतिग्रस्त वही लोग करते हैं, कभी उस पर राजपूत राजा, कभी राजपूत चौक, कभी ठाकुर। कुछ अपने बोर्ड पे लिखा हुआ क्या है पूरा? उस पे पहले तो जो मूर्ति थी, वो जो सीन थी कि पृथ्वीराज चौहान और महाराणा प्रताप की उनकी थी, लेकिन उन्होंने अपने आप ही पोत के उस पर फिर लिख दिया राजपूत चौक और राजपूत राजा। चलिए और लोगों से बात करते हैं। से पहले भी कई घटना हो चुकी हैं। जब भी वहाँ पे लोग बाग जाते हैं, हमारे साथ के व्यक्ति जाते हैं वहाँ पे, तो लोगों को वहाँ पे जो ठाकुर आदर ब्रादर हैं वहाँ पे हमारे ऊपर बोलते हैं कि चमार है, ढेड़ है, उल्टा सीधा बोलते हैं, गलत शब्दों का प्रयोग करते हैं वो लोग। लेकिन इसी बात पे अब जो हम गए थे, अभी बारात चल रही थी, तो वहाँ पे यही सब प्रयोग करे गए कि चमारों की बारात नहीं आएगी यहाँ पे, और ये ढेड़ हैं, ये यहाँ पे नहीं आ पाएंगे, यहाँ पे नहीं आएंगे, ये पूजा नहीं करने देंगे। मंदिर हमने बनाया हुआ है बल्कि वो, लेकिन वो फिर चमार बोलते हैं। और एक लड़का था वहाँ पे साथ में जो बारात चढ़ी थी, उसके रॉड और डंडे से उस पर मारा गया, पीटा गया, बहुत ज़्यादा गंभीर चोट आई हुई है उसके। और कई हमारे लोगों के भी कई डंडे पड़े चुके हैं और ईंट उन्होंने पहले ही वहाँ पर चला ली थी और ईंट भी हमारे लोगों को बरसाई गई हैं। तो अभी क्या स्थिति है? आपको कोई धमकी वगैरह ऐसे कुछ मिल रहा है उनके साइड से? हाँ, धमकी दी जा रही है काफ़ी। वो बोलते हैं अगर यहाँ पे बोर्ड, वो हमारा एक यहाँ पे गेट बना हुआ है, उसको बोलते हैं कि उसे तोड़ देंगे, हम आएंगे तो ऑनलाइन लाइव वीडियो डाल के। प्रशासन का इस मामले में, पूरे मामले में क्या रुख है? क्या एक तरफा कार्रवाई हो रही है या दोनों तरफ से कार्रवाई हो रही है? प्रशासन हमारी तरफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहा और अवैध धारा हमारे ऊपर लगा दी गई है। जितने भी साथी थे, हमारे कोई मारपीट नहीं करी गई है। अगर उनके पास सबूत है किसी के साथ मारपीट हुई है तो वो हमें दिखाएं, लेकिन हमारे साथ मारपीट हुई है, हम पे उनका सबूत है।
जो हम पे मारपीट हमारे जोन में मारपीट नहीं करी गई है, बल्कि उन्होंने धारा हम पे लगाई गई है, बल्कि हमने किसी के साथ मारपीट नहीं करी। वो विवाद था सिर्फ बोर्ड के ऊपर, बोर्ड हिल गया था बारात चढ़ते समय, लेकिन वो चीज़ वो गलत समझ रहे हैं कि हम उखाड़ रहे हैं उसे, लेकिन उखाड़ा नहीं गया। वो सिर्फ बारात चढ़ते समय वो हिल गया है, और जो भी हिलता है वो गलत जगह पे लगा हुआ है। वहाँ पे मंदिर है, बारात चढ़ती है और लोग भी वहाँ पे इकट्ठे होते हैं, और जब लोग इकट्ठे होंगे तो वहाँ पे हिलेगा भी वो उनकी अवैध जगह है, और ना उन पे परमिशन है। उस बोर्ड की कोई परमिशन नहीं है, कहीं किसी भी चीज़ की कोई वो नहीं है उनके पास, ना कोई लिखित में है। क्या ऐसा कुछ भी है कि जो दूसरा समाज है, दूसरे गांव से उन लोगों को उस चीज़ का सपोर्ट मिल रहा है? और आसपास के गांव हैं जिसमें कि ठाकुर समाज हैं और अलग भी। ऐसा है जी, इसमें जो ये डीके ठाकुर एक तो उगना का, और उससे पहले एक चठेरे, इसमें जो ये डीके ठाकुर एक तो उगना का, और उससे पहले एक चठेरे के थे ठिकने से, मैं तो नाम भूल गया उसका। इन लोगों ने सपोर्ट किया ज़्यादातर हमारे गांव के, इन्होंने ही उन्हें उकसाया हमारे गांव वालों को। और सबसे पहले जब ये बोर्ड लगा था, पहले बारात गई थी तो वहाँ झगड़ा हो गया था इसी बात के ऊपर, बोर्ड जो तुमने क्यों पकड़ लिया, बालक पकड़ ही लेते हैं, वो समझते कि यही से हिला रहे हैं, इसी बात पर झगड़ा हो गया। तो उसमें एसओ साहब आए थे नरसेना वाले, उन्होंने हमारे गांव की एक शांति समिति की मीटिंग रखी। उसमें 16 आदमी चुने गए पूरे गांव के हर एक बिरादर से, और उनकी फिर मीटिंग हुई। उसका जजमेंट मेरे पास है भाई, रजिस्टर में लिखा कर लालवाड़े में। चलिए वो बाद में हम चेक कर लेंगे। कितने दिन पहले की बात होगी जो आप हम बता रहे 2-3 हैं? महीना पहले की बात होगी, मगर प्रशासन ने हमारी कोई नहीं सुनी, जबकि वो जो जजमेंट था हमने अगले दिन ही थाने में जाके जमा कर दिया, मगर आज तक उस पर सुनवाई नहीं हुई है। और अब भी जब दूसरा कर बारात जा रही है, इन लोगों ने जो पहले तो उस चावल का ताला लगा दिया। जी वो तो हम पूरी घटना में बता चुके हैं ये लोग। फिर इनसे यूं पूछो, चावल तो मैंने बनवाई है पूरी, एक पैसा चबंडी किसी की ली हो, मैंने अकेले ने बनवाई हो पूरे चावल को। इनका क्या अधिकार था पूरे गांव का रोकने का उन्हें? और फिर बस में जाके इन्होंने उसे पीटा है, लड़की के साथ में छेड़छाड़ करी, एक लड़का ने उसके भैया ने करी तो उसका सिर फोड़ दिया। बस में जाके मतलब जो बारात में आए थे? अंदर, बाहर ना अंदर। हाँ बताओ, अभी जो घायल लोग थे उनकी हालत कैसी है? सब लोग घर पे हैं या हॉस्पिटल में? नहीं, हम तो सब घर पे ही हैं, कोई लौंडा जो हुई है बस, बाकी ज्यादा चोट आई है। हमें प्रशासन बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहा जी, प्रशासन पूरा पक्ष मार रहा है उनका। रात की बात ही, ये तो था एक पक्ष, ढल्ला गांव का एक पक्ष जो जाटा समाज के लोग हैं, उनका साफ साफ आरोप है कि जो ठाकुर समाज के लोग हैं उनको दबाया जा रहा है काफ़ी टाइम से, और प्रशासन भी उन्हीं की हेल्प कर रहा है इनके बजाय। इनके लोग घायल हुए हैं, उल्टा इनकी तरफ बहुत सारे केसेस लगाए जा चुके हैं। और जो दूसरे समाज के लोग हैं बार बार फेसबुक पे लाइव आकर धमकियां दे रहे हैं, उसके बाद डिलीट कर देते हैं उस पोस्ट को। एक पक्ष हमने जान लिया, थोड़ी देर में जानेंगे दूसरा पक्ष कि उनका इस बारे में क्या कहना है, और तीसरा पक्ष जानेंगे पुलिस से किस तरह की कार्रवाई चल रही है। बुलंदशहर जिले का ढल्ला गाँव, एक पक्ष की हमने जानकारी ले ली, दूसरे पक्ष के हम पास आए हैं। अब हम उनसे भी जानेंगे कि इस बात में क्या सच्चाई थी और क्या कुछ हुआ था उस रात को। क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद सिंह। सर 15 तारीख की रात को क्या पूरा वाकया हुआ था जो ये गांव में दंगे जैसे हालात हुए? ऐसा हुआ है कि इधर से गांव में से निकासी होकर आई थी जो लोगों की, उन लोगों की उन्होंने क्या काम करा कि चामड़ पर आने के बाद में उस बोर्ड को झंझोड़ा बुरी तरीके से। हमारे इधर के 2-4 बच्चे थे छोटे मोटे, उन्होंने उस पर रोकथाम की। फिर उसी के आधार पे जो उन्हीं लोगों ने जो कुछ डंडे सरिये उनका इस्तेमाल किया हमारे बच्चों पे। रात को भी हुआ है दंगा। लेकिन उस पक्ष का ये कहना है कि आप लोगों की तरफ से उधर पथराव हुआ या फिर डंडेबाजी हुई। बिल्कुल नहीं हुआ, पथराव कुछ नहीं हुआ, वो तो अपने जान बचा के अलग हो गए वो तो उन्होंने। लेकिन उन लोगों का ऐसा भी कहना है कि जो बाराती लोग आए हुए थे उन लोगों के साथ भी आप लोगों के द्वारा मारपीट की गई। बिल्कुल नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं। अच्छा, जो पूरा बोर्ड है इसका विवाद है, तो इस बोर्ड की आपके पास कोई परमिशन है प्रशासन की तरफ से कि आप ये बोर्ड लगा सकते हो? बिल्कुल जी, 4 रोड जी लग रहे हैं इसमें ऐसा हुआ कि पहले एसएचओ थे हमारे थाना नरसेना पे, जो आईडी शर्मा था उनका नाम, तब उनके दौरान में प्रिंट फेंक दिया गया, इन लोगों ने फेंका विपक्ष पक्ष ने। उसमें ऐसा हुआ है कि जो उन्होंने 2 फिल्म फिर बनवा के दी, एक हटा दी, फिर वो लगवा दी, उसके बाद में वो भी छुटा दी, फिर उसके बाद में दूसरी लगवा दी, वो भी हटा दी। अब बच्चों ने ये जो मौजूदा है इसको प्रिंटर से लिख लिया है अपना जो भी कुछ लिखा हुआ है इस पे। अच्छा, उन लोगों का ऐसा भी कहना है कि पुलिस जो है वो एक तरफा कार्रवाई कर रही है, उन लोगों को दबाया जा रहा है और ठाकुर समाज की सुनी जा रही है। अब उन्हें नहीं दबाया जा रहा, अब हमें दबाया जा रहा है।
वो किस तरह से आप कह रहे हैं कि आपको दबाया जा रहा है? हमें दबाया जा रहा है कि हमें आश्वासन दे रखा है 3 दिन से कि आप कुछ नहीं कहोगे, हम उस पर कार्रवाई करेंगे। किस तरह का आश्वासन, मतलब क्या करना चाहते थे आप? आश्वासन ये है कि जी हम तुम्हारे पक्ष में हैं और उनकी सारी हमने रिपोर्ट लिख ली है, उनकी गलती है सारी। हम तो उनके आश्वासन पर रहे और उन्होंने जो फिर हमारी ही हम पे कोई सीधा फिर वो उन्होंने वो करा है। तो अब 3 दिन हो चुके हैं, इसके बाद आगे का क्या प्लान है? अब क्या प्लान है? अब वो पार्टी आई थी दूसरी, उन्होंने जो कि जी हमने ये कही थी कि इस पे जब तुम राजपूताना चौक नहीं लिखवाना चाहते तो इस पे ना तो चामुंडा चौक लिखी जाएगी, भाई इस पे फिल्म लगवा के और इस पे जो है वो लिखवा करवा दो ग्राम ढल्ला। अच्छा, ये उस साइड की तरफ से प्रपोजल आया, उस साइड की तरफ से प्रपोजल आया था। अच्छा, आपके साइड से प्रपोजल? हमने उसके बाद प्रशासन का क्या जवाब था? वो सहमत भी हुए लेकिन प्रशासन सहमत पे नहीं है। जब हम चामुंडा वो कहते हैं कि जी मैंने इसमें पैसा लगाया अतर सिंह, तो प्रशासन क्या कहता है उसके बारे में, फिर क्या करना चाहता है? तो हम पे दबाव दे रहा है जी। किस तरह का दबाव, मतलब वो चाहता है बोर्ड हट जाए? बोर्ड नहीं हटाने के लिए कह रहे, वो कह रहे हैं कि चामुंडा चौक लिखने में कौन सी आफत है। मैंने कहा जी हम चामुंडा चौक नहीं करवाएंगे, सिर्फ फिल्म लगवाओ और उस पर वो करवाओ, ग्राम ढलना लिखवा दो बस, नाम चामुंडा चौक। सुराज फिलहाल गांव की जो कंडीशन है पूर्णतः शांति है यहाँ पे फिलहाल तो। है। अच्छा, यहाँ पे अगर परसेंटेज की बात की जाए ठाकुर समाज की और जाटव समाज की, कितने परसेंट में जाटव समाज है, कितने परसेंट में ठाकुर समाज है? 10% तो जाटव है। अच्छा, पूरे गांव की अगर बात की जाए, और ठाकुर समाज 10% है। अच्छा, यानी कि ठाकुर समाज यहाँ अल्पसंख्यक है, 10% है। अच्छा, तो इससे पहले भी कुछ ऐसे बवाल हुए हैं गांव में? कोई ऐसी छिटपुट घटनाएं जो एक तरफा दबाने की कोशिश, ऐसा कुछ हुआ है आपसे पहले? के 700-800 किलोमीटर दूर हैं, 700-600-700 किलोमीटर वहाँ पे मीटर पे। तो ये बताओ हमारा इधर है, उनका इधर है, उन्होंने बोर्ड बनवा उन दिया। लोगों के तो बहुत सारे आरोप थे कि पहले भी इस तरह की कुछ घटनाएं करने की कोशिश की गई है। कुछ नहीं, ऐसे आरोप लगते रहते हैं। झूठे आरोप हैं जी। सब झूठे आरोप है। वो सबूत दिखाए नहीं तो हम वीडियो देखो वो सबूत दिखाएं या हम दिखा रहे दिखाएं? ये भी आरोप थे कि उनकी बहन बेटी इस साइड जाती है, उनको छेड़छाड़ी की जाती है, इस तरह के आरोप हैं उनके? कुछ नहीं, कोई आरोप नहीं है, कोई नहीं ऐसा देख आरोप नहीं सुना है कि आज होगा तक हमने तो आपने। उनसे पूछी थी अभी, क्या आज तक तुम्हारी बहन बेटी यहाँ आ रही है पूजा पाठ करने के लिए, कुछ छेड़खानी क्या? कुछ नहीं। आ जाए 5 आदमी। अच्छा, जैसे उस तरफ के लोग घायल हैं, हालत सीरियस है, उस तरफ के लोग, आपकी तरफ से भी कुछ चोटिल हैं लोग? हमारे चोटिल नहीं, ऐसा हुआ कि जब वो बोर्ड को हिला रहे हैं तो एक लड़के का खुद बोर्ड लगा है सिर में, जब झंझोड़ा है बोर्ड, जब नीचे झुका दिया है। यानी कि आपकी तरफ से कोई ऐसा बंदा चोटिल नहीं है? हमारी तरफ से बच्चे 4 बच्चे थे, 4 केवल। बच्चे थे बस, 5वां कोई नहीं था। उधर से 125-150 तो लोग अपने बच्चे संख्या जान में बचा लोग। के अपनी छत पे चढ़ गए हैं। और संजीव के लिए ये 5 बच्चे, इनके लिए तो ये कहिए कि ये इन्हें खत्म कर दो, मामला शांत। अच्छा, एक मशहूर सिंगर है क्षेत्र के, डीके ठाकुर, आज खानपुर में उनके साथ कुछ वारदात हुई है? हाँ जी जी, तो उसके बारे में क्या कहना है आपका? अब ये बताओ, वो तो आ रहे हैं अपने कहीं बाहर से, अब उन्हें रास्ता बीच में उन्हें तुम घेर लो तो वो क्या करेगा? वो ऐसे जो साहब बुलाएंगे। इसमें उनका पूरा सपोर्ट है आपको? बिल्कुल, और आपका उनको सपोर्ट है? बिल्कुल पूरा है जी। ठीक है, ये तो था, दोनों पक्षों की बात हमने सुन ली। ये एक बोर्ड है, उसका विवाद चल रहा है। फिलहाल गांव में शांति है, लेकिन कोई भी फैसला समझौता अभी कुछ नहीं हुआ है। गांव के लोग चाहते हैं कि शांति ऐसे ही बनी रहे। मैं बबलू खान, उत्तर प्रदेश न्यूज़ के लिए।